क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तुम रात को सोच के सोते हो कि हाँ कल को सुबह को टाइम से उठूंगा और मैं ये चैप्टर्स खत्म कर लूंगा, ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लूंगा, बट तुम सुबह को उठ तो जाते हो, पर जैसे ही उठते हो फिर थोड़ा सा नहाने धोने में और तुम्हारा ना मतलब जो कल माइंड सेट था, जो तुम रात में सोने से पहले था, वो माइंड सेट तुम्हारा सुबह के टाइम नहीं रहता और तुम थोड़ा टाल मटोल करना शुरू कर देते हो कि 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, 3 घंटे का बाद पढ़ूंगा, 4 घंटे बाद पढ़ूंगा, और ऐसे 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 करते करते 4-5 घंटे बीत जाते हैं। फिर लगता है कि यार आज का तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर तुम खाना खाओगे, फिर सोचते हो कि यार चलो 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, 1 घंटा सोऊंगा और फिर पढ़ूंगा। और तुम 1 घंटा जैसे सोने जाओगे, तुम्हारे को पता नहीं चलेगा 4-5 घंटे फिर कब बीत गया। फिर तुम दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो करोगे कि हाँ अब थोड़ा सा हाथ मुँह धोगे, पढ़ने बैठ जाऊंगा। और जब वही सेम चीज़ थोड़ा सा टाल मटोल कर दोगे कि हाँ चलो 1 घंटे में या 10 मिनट में पढ़ने बैठता हूँ, वो 10 मिनट कभी आएंगे नहीं, और फिर वही रात के 12-11 बज जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि यार पूरा दिन मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, इससे बढ़िया एक ही चैप्टर खत्म कर लेता तो अच्छे से बढ़िया होता, कि कम से कम कुछ तो करता, ना होने से कुछ तो करा होता, वो ज़्यादा बेटर था। मेन चीज़ बस स्टार्ट करने की थी। अगर तुम स्टार्ट कर देते, 5 मिनट ज़बरदस्ती बैठ जाते पढ़ने के लिए, तो हाँ तुम भले ही 8 चैप्टर खत्म ना कर पाते, पर 2-3 चैप्टर तो आराम से खत्म कर लेते। और जो गिल्ट आ रहा है वो गिल्ट ना आता। तुम्हारे को ही पता है, मुझे ही पता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। तुमको ही पता है कि मुझको ही पता है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से करना है और अच्छा खासा स्कोर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, पर कहीं ना कहीं हम वहीं फंस जाते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट में पढ़ूंगा, 20 मिनट में पढ़ूंगा। ये चीज़ करने से बेटर है कि हाँ ज़बरदस्ती अपने मोबाइल को साइड को फेंक दो और 5 मिनट ज़बरदस्ती बुक लेके बैठ जाओ। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बाद तुम्हारे को ऐसे लगेगा कि हाँ तुम उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो गए अपनी बुक में। मेन चीज़ होती है स्टार्टिंग, ओनली स्टार्टिंग। एक बार स्टार्ट तो करो। और तुम्हारे साथ और हमारे साथ ये भी होता है कि कुछ दिन तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब 4-5 दिन हमने अच्छे से पढ़ा, सब चीज़ करी, जो जो कर रहे थे वो करे, पर 4-5 दिन बाद अचानक से ऐसा ब्रेक लगेगा कि वो ब्रेक या तो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, कई बार वो ब्रेक 5-5 दिन का, 10-10 दिन का, और फिर दोबारा से स्टार्ट करना ना महाभारत काम हो जाता है। ऐसा लगता है कि कैसे स्टार्ट करें, और फिर अंदर से वही गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, यार 5 दिन का ब्रेक मार दे, इतनी देर में तो इतने दिनों में तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता। और फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से शुरुआत करें, किस जंगल से शुरुआत करें, कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं कि तुमने रेस में हिस्सा तो ले लिया, पर अगर तुमने भागना ही शुरू नहीं करा तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे, है ना। मेन चीज़ होती है कि स्टार्ट करना। और वीडियो के एंड में तुम्हारे को आज का चैलेंज भी देके जाऊंगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हमें ना जो अपने बड़े बड़े ह्यूज टास्क है ना, उनको ना छोटे छोटे टास्कों में डिवाइड कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ जो बड़ा टास्क है उसकी ऐसी कोली भरने लग रहे हैं, ऐसा करोगे तो दिक्कत है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब मम्मी तुम्हारे सामने खाना रखती है तो जब थाली में 1 रोटी भी होगी, 2 रोटी होंगी, 3 रोटी होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 रोटी उठाई खाली, ऐसा तो नहीं करते हो, तोड़ तोड़ के खाते हो, 1 टुकड़ा खाया, 2 टुकड़े खाया। ऐसे जब जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारे टास्क हैं, उसको क्या करो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। अगर 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तो पहले एक खत्म करो, फिर दूसरे को खत्म करो, फिर तीसरे को खत्म करो, फिर चौथे को। अब ये तो सोच के ना बैठ जाओ मन में कि हाँ 5 के 5 की मैं आज ही कोली भरूंगा, नहीं। पहले एक दिन में कोशिश करो कि शुरुआत धीरे से करो, मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से टाइम दे के करोगे उतना बढ़िया है। एक चैप्टर से शुरुआत करो, फिर जब उसको ख़त्म कर लो फिर नेक्स्ट टारगेट बनाओ सेकंड चैप्टर का। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कोली भरने के चक्कर में ना 1 चैप्टर होएगा, 5 तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से आएगा डिमोटिवेशन। फिर उसके बाद आती है हमारी प्लानिंग, कि हम कैसे प्लान करने वाले हैं। प्लान करना अच्छी बात है, पर ओवर प्लानिंग करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ज़्यादा, कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तुम उससे ही स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लानिंग करो, ओवर प्लानिंग ना करो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ, दूसरे की कैपेसिटी के हिसाब से ना बनाओ कि हाँ दूसरे ने 10 चैप्टर पढ़े हैं तो मैं भी 10 चैप्टर पढ़ूंगा। और जब हमारी कैपेसिटी 1 चैप्टर की तो हम 1 पे जाना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी हम शुरुआत करते हो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। उसने भी तो 1 से स्टार्ट करा होगा ना, जब भी तो वो 10 पे पहुंच पाया कि हाँ वो एक दिन में 10 चैप्टर कर पा रहा है। अब तुम डायरेक्ट वहीं पर जंप मारने की कोशिश करो कि हाँ मैं पहले दिन ही 10 चैप्टर करूंगा, क्या मिलेगा, गिल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ ना करना कि हाँ पहले दिन ही कोशिश करो कि ओवर प्लान कर दिया, कि आज सोने से पहले प्लान बनाया, कल को तो कुछ भी हो जाए 10 चैप्टर खत्म करूंगा। फिर वही जो मैंने शुरू में बताया था, टाल टाल के तुम वो पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, ना 1 चैप्टर करोगे, 10 की तो बहुत दूर की बात है। और तुम्हारे को ना ये एबिलिटी अपने आप से ढूंढनी पड़ेगी, कैपेसिटी ढूंढनी पड़ेगी कि हाँ तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, कि तुम्हारे अंदर क्या सूट करता है, कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। 1 चैप्टर पढ़ने की कैपेबिलिटी है, आधा चैप्टर पढ़ने की कैपेबिलिटी है, 2 चैप्टर पढ़ने की है, 3 चैप्टर पढ़ने की है, 4 चैप्टर पढ़ने की है। किसी और की कैपेबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जज मत करो कि हाँ कि वो 5 पढ़ता है तो मेरी भी हाँ ये तो इतना तो मैं कर ही लूँगा 5। ऐसे ना करो, अपना शुरुआत करो और फिर उसको करना शुरू करो, जब भी पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के तुम ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट करो खुद पे कि हमारी कैपेसिटी क्या है,
इसको फाइंड करो, तो तुम्हारे को ना फिर लॉन्ग टाइम में बेनिफिट करने वाले। तुम्हारे को एक चीज़ का आंसर पहले ही पता चल जाएगा, अच्छा मेरी कैपेसिटी है तो मेरे को इतना ही टारगेट बनाना है, फिर जब मैं इतना कर लूँगा तो फिर मेरे को ऐसे करना है। जैसे मैं चीज़ बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ ना, मैं अगर मेरे को 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको सारे को रफली पढ़ लूँगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा। मैंने 1 घंटा पहले उसको रफली पढ़ लिया, और फिर सेकंड टाइम पे मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा। थर्ड टाइम में मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम दूंगा कि हाँ ऐसा लगे कि मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फोर्थ टाइम में क्या करता हूँ, मैं उसको याद करने की, समझने की, जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई उनको, और फिर इतना करने के बाद मैं उसको नेक्स्ट डे पढ़ता हूँ, और वो मेरा चैप्टर ऐसा हो जाता है कि माइंड से ना कहीं निकलता ही नहीं। और फिर मैं बीच बीच में उसको रिवाइज तो करता रहता हूँ, एक एक 2-2 3-3 दिन छोड़ के। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का पता लगाया खुद से, एक्सपेरिमेंट कर करके कि कैसे काम करेगा, मेरे पे क्या काम कर, इसलिए खुद पे एक्सपेरिमेंट करो, जरूरी है। इतना तो एक्सपेरिमेंट करना बनता है अगर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हैं तो। कंपैरिजन करो, दोस्तों के साथ नहीं या अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं, खुद के साथ। अपना जो प्रीवियस डे था उसके साथ, जो तुम पिछले वाले प्रीवियस वन थे उसके साथ कंपैरिजन करो कि तुम पिछले दिन से बेटर हुए या नहीं हुए, या तुम अभी पिछले वाले 3 पीरियड के पढ़े हो, आज जो थे तुम कल को उसमें कुछ ऐड ऑन किया या नहीं किया। अपने आप से कंपटीशन करो, अपने वाले प्रीवियस वन से कंपैरिजन करो, उसमें वैल्यू ऐड करो, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाओ। डे बाय डे इंक्रीज करो अपने आप से कम्पीट करके। किसी दूसरे से कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन तुम्हारा खुद से है। अगर तुम खुद से जीत गए तो सबसे जीत जाओगे। अब तुम्हारे को क्या करना है, जो अपना स्टडी स्पेस होता है ना, जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो, जो तुम्हारी बुक्स हैं, जो तुमने कचरा करके भर के घेर रखी है एक ही जगह ठूस के, कि फिजिक्स का नहीं आता पता है, मैथ की बुक कहाँ है, पहले तो 10 मिनट ढूंढोगे उसमें से, मैथ पढ़ा फिर वो उसी में घेर दी, फिर क्या करोगे, फिर फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स वहाँ से ढूंढोगे, फिर उसको वहीं घेर दिया। 10-15 मिनट तो तुम्हारे हर बार ऐसे ही जाते हैं कि ढूंढने में। आज जब तुमने निकाल के रखी, क्या पता जब तक तुम्हारा मूड ही चेंज हो जाए, यार अभी 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, फिर वही साइकिल जो मैंने शुरू में बताई थी, तुम वो शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो उसको ऑर्गेनाइज करके रखो। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, हद से ज़्यादा करता हूँ, कि जब मैं पढ़ता हूँ या मैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या जब मैं बोर्ड की तैयारी करता था, मैं क्या करता था, अपना हिंदी के सब्जेक्ट एक लाइन में रखे, एक साथ रखे, और जो फिर दूसरी लाइन बनाई उसमें इंग्लिश वाले जितने भी सब्जेक्ट थे वो रखे, फिर तीसरी लाइन बनाई उसमें सारे मैथ वाले सब्जेक्ट रखे, फिर 5वीं लाइन बनाई उसमें सारे फिजिक्स वाले, फिर 6ठी लाइन बनाई उसमें सारे केमिस्ट्री वाले। फिर मेरे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे उनको अलग रख लिया। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मतलब उनसे अलग हैं, नहीं तो जो मैथ का कंटेंट है ना, स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह, वो सारी एक ही रो में। ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखो। ये नहीं है कि हाँ सारी की सारी एक ही, फिजिक्स भी उसमें, केमिस्ट्री भी उसमें, मैथ भी उसमें। पहले तो तुम स्टडी मटेरियल ढूंढोगे, फिर बुक्स ढूंढोगे, फिर उसकी रफ कॉपी ढूंढोगे। इतनी देर में 10-15 मिनट वैसे ही गए, इतनी देर में तुम्हारा माइंड फिर चेंज हो गया, यार 10-15 मिनट बाद पढ़ूंगा, और फिर वही रात को गिल्ट लेके सोओगे। और जो तुम्हारा आज का चैलेंज होने वाला ना, कुछ इससे रिलेटेड ही होने वाला है, तो चैलेंज को ढंग से करना है ना। और कोई चैलेंज ढंग से नहीं कर रहा है ना, देखो अगर डिसिप्लिन से करोगे तो बढ़िया है, नहीं तो देखो ये मैं बता रहा हूँ, कल को कोई और आगे बताएगा, पर तुम्हारी दिक्कत दूर नहीं होने वाली है। अगर तुम्हारे को अपना सॉल्यूशन ढूंढना है, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो वो तुम ही दूर कर सकते हो। मैं केवल तुम्हें गाइड कर रहा हूँ और तुम्हारे को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को ना डे बाय डे करके तुम्हारा जो इतना बड़ा टास्क है उसको ख़त्म कर देगी। तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि यार कितना ईजी है, तो मैं तो इतनी ईजी से कर लिया। फिर तुम्हारे से बच्चे आके पूछेंगे, जो तुम्हारे छोटे स्टूडेंट्स होंगे या तुम्हारे जूनियर्स होंगे, यार भैया आपने कैसे करा ये, भैया दीदी मुझे बता दो क्या वो तरीका था, कि कैसे आपने मतलब इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया, बोर्ड में इतने सारे स्कोर कर लिया, कि ये वाला इंटरव्यू कैसे क्रैक कर लिया। डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारे टास्क पूरे करने। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, महीने में होते हैं, वीक में होते हैं, कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उस दिन ज़बरदस्ती नहीं है कि पढ़ो, तुम पढ़ो 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 पढ़ो, ज़िंदगी में सब पढ़ना ही रह गया, नहीं। उस दिन ब्रेक लो, मूवी देखो, जो तुम्हें करना है करो, कुछ खाना है खाओ, पूरा रेस्ट करो। ये नहीं है कि उसमें भी पढ़ाई का सोचे जा रहे हो, यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ भी नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ना इधर कुछ करा ना इधर कुछ करा, ना तुमने ढंग से मजे लिए ना ढंग से पढ़ाई करी। ठीक है, इससे बढ़िया सब कुछ साइड घेर दो एक बार को, और बिल्कुल रिफ्रेश मतलब रिस्टार्ट मारते हैं ना, पहले अच्छे से मजे करो खूब, या तो मूवी देखो या घूमो फिरो, जो करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। फिर क्या करो, फिर अपना स्टडी स्पेस साफ करो, फिर पढ़ने बैठो फुल मोटिवेशन के साथ कि हाँ मैंने आज ब्रेक ले लिया है, जो मेरे को करना था मैंने कर लिया है, जो मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो मैंने सब कुछ खत्म कर दिए। उसके बाद फ्रेश स्टार्ट करो और दोबारा से, भले ही 1 हफ्ते तक चले। फिर अगर फिर तुम्हारे को डिमोटिवेशन टाइप से फील होता है 4 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो तुम थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लो, आधे दिन का ले लो, 4 घंटे का ले लो, 5 घंटे का ले लो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है, ब्रेक लिया करो, जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। तो अब चलते हैं अपने डे 3 चैलेंज की ओर कि हमारा आज का चैलेंज क्या होने वाला है। आज का चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे को क्या करना है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स हो गया उनको एक लाइन में रखना है, केमिस्ट्री हो गया उनको एक लाइन में रखना है,
मैथ हो गया उनको एक लाइन में। ऐसा नहीं है कि मैथ वाली फिजिक्स में रखनी, नहीं, जितना फिजिक्स का मटेरियल है उसको एक लाइन में, जितना केमिस्ट्री का मटेरियल है उसको एक साथ, जितना मैथ का मटेरियल है उसको एक लाइन में, जितना हिंदी का मटेरियल है उसको एक लाइन में, जितना इंग्लिश का मटेरियल है उसको एक लाइन में, और जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना उनके लिए सबके लिए अलग अलग कॉलम बना दो। प्रीवियस ईयर है उसको अलग रख लो, या तो उसी लाइन में अगर मैथ का प्रीवियस है तो मैथ के साथ रख लो, केमिस्ट्री का प्रीवियस है तो केमिस्ट्री के साथ रख लो, अगर तीनों का मिक्स है तो उसकी एक अलग कॉलम बना दो। ये चीज़ तुम्हारे को करनी है। और ये तुम्हारे को कब करना है, जब तुम पढ़ लो ना, जब तुमने पढ़ लिया कि हाँ आज के लिए मेरा काफ़ी हो गया, तो जब तुम उठ रहे हो अपनी टेबल से, जहाँ बैठते हो, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो, उसको मैथ वाली मैथ की जगह, केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री की जगह, फिजिक्स वाली फिजिक्स की जगह। अरे ये ना कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि हाँ मैं सब टाइप से हो गया 1 वीक के अंदर, ये होता ही है ना, नॉर्मल है। इसको ऐसा नहीं लेना यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये नॉर्मल है, 2 दिन में ही मैसअप हो जाएगा, 3 दिन में ही मैसअप हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं और एकदम से उठ के भाग गए, तो ऐसे में वो बुकें वहीं रहेगी और फिर किसी ने उठा के कहीं और रख दी, तो मैसअप हो जाती हैं 1 वीक के अंदर। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी हेडेक लो इसकी भी। तो इसको एवरी वीक में तुम्हारे को जो मैसअप हुई है तुम्हारी बुक्स, उनको सेपरेट करके रखना है, फिजिक्स वाले अलग, केमिस्ट्री वाली अलग, मैथ वाली अलग, जो तुम्हारी सब्जेक्ट है उनको अलग अलग करके रखो। ऐसा करना है तुम्हारा आज से लेके 50 डेज तक। ये तुम्हारे को वीकली करना है, डेली करने की जरूरत नहीं है, पर वीकली जरूरी है। डेली करोगे तो बढ़िया है। मैंने कहा था कि तुम्हारे को अगर कुछ बढ़िया करना है, कुछ अलग करना है, जो सारे कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा भी करना। अगर एक्स्ट्रा करना है तो तुम समझ ही गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का चैलेंज है। उम्मीद है कि तुम ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर रहे होंगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे होंगे। 50 दिन डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लो, गारंटी ले रहा हूँ कि 50 दिन बाद जो तुम्हारा वर्जन आएगा ना, वो इस वाले वर्जन से 10 टाइम बेटर होगा ही होगा। गारंटी वैसे नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ 24/7, और ऊपर से इतने दिनों पहले मैंने ये सब चीज़ें करके रख ली थी, इतने दिनों से यही काम चल रहा था, ठीक है। तो अच्छे से करते रहो, मेहनत लगती है, पसीने पसीने।